समझिए, ट्रंप और नेतन्याहू इसके जिगरी दोस्त हैं। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करते, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्टर्स को ये बताया है, इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, अमेरिका का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इन तमाम 10 मुल्कों में। इंडियन है, लेकिन इंडियन उनका ग्रेट पार्टनर है और वो ये कह भी रहे हैं कि इंडिया को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात थे, जिसमें हमेशा एक तनाव, एक फ्रिक्शन नजर आई, अचानक और ट्रंप साहब जो कुछ कह चुके। डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे तगड़ा टूल है वो डिटेरेंस, डराना, खौफ, और वो कह रहे हैं मैं आपको ये भी आपसे ले लूंगा, आपसे ये भी ले लूंगा, आपसे ये भी ले लूंगा। और ट्रंप कभी भी डॉलर को डिग्रेड नहीं होने देगा। डॉलर को हमेशा, कम से कम ट्रंप की अपनी जो 4 इयर्स की टेन्योर है उसमें ट्रंप उसको रिकॉग्नाइज भी करवाएगा, उसको स्टेबल भी रखेगा, जो स्टेबिलिटी उसकी चल रही है बल्कि उसको बेहतर करेगा। फॉरेन पॉलिसी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर और यूरोप जैसे मुल्क के अंदर किस हद तक नाकाम और नामुराद हो चुकी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्रिक्स कंट्री हैं उनको एक तरीके से धमकी लगाई है कि जो ब्रिक्स कंट्री है उन्होंने अगर डॉलर का यूज़ कम किया या डॉलर को किसी भी प्रकार से चैलेंज किया तो ये उन कंट्रियों के लिए अच्छा नहीं होगा और अमेरिका जो है ना उनके ऊपर जो टैरिफ है वो लगाएगा और किसी न किसी प्रकार से जो है ना उनको एक तरीके से उनका कहना है था कि सबक सिखाएगा। अब पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस बात को डिस्कस कर रहा है कि जब तक भारत जो है ना ब्रिक्स के अंदर है तब तक जो है ना ब्रिक्स करेंसी को जो है ना भारत इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और ट्रेड भी काफ़ी बढ़िया होता है जिसमें भारत को फ़ायदा होता है। और क्या कुछ यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ब्रिक्स जो है वो यूएस को काफी टाइम से तंग करता आ रहा है। ब्रिक्स का नाम यूएस को जो है वो काफी खटकता है आंखों के अंदर कि यूएस जो है वो नहीं चाहता कि डॉलर को जो है वो इंटरनेशनल करेंसी छोड़कर किसी और करेंसी को इस्तेमाल किया जाए फॉर ट्रेड एंड एवरीथिंग। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सख्त एक्शंस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स देते हुए भी नजर आते हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई ब्रिक्स के खिलाफ दे सेड दे फाइंड अनदर सक्कर नेशन। क्या कहेंगे सर? ऑल्सो ट्रंप की जो स्टेटमेंट उसके अंदर इंडिया मेन टारगेट नजर नहीं आ रहा है, क्या रीजन है सर? देखिए, ट्रंप इज कंसीडर टू बी अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर और इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे ट्रंप अपना इलेक्शन जीत के आया है और किसी भी नेशन की जो सुपीरियरिटी होती है या जो सुपर पावर होता है ना वो अपनी करेंसी पे ही डिपेंड कर रहा होता है। डॉलर जिस दिन इंटरनेशनल करेंसी का स्टेटस जो है डॉलर से हट जाएगा, अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा और अमेरिका को पता है कि अभी मुझे 2 नेशन चैलेंज दे रही हैं, चाइना दे रहा है और रशिया दे रहा है और दोनों ब्रिक्स का हिस्सा है। इसमें साथ इंडियन है, लेकिन इंडियन उनका ग्रेट पार्टनर है और वो ये कह भी रहे हैं कि इंडिया को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन ट्रंप, जाहिर बात है, ट्रंप को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। बहुत इंडिया अमेरिका की तारीख में बहुत कम जो है इतने वोट, और ये पॉपुलर वोट भी ज़्यादा है इस दफ़ा ट्रंप के, और इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें भी एक वाज़ेह अक्सरियत है ट्रंप की। तो ये वोटर का भी उनके ऊपर दबाव है कि उसने ये सबसे पहले कहा था कि वंस मेक अमेरिका ग्रेट, तो उसने अमेरिका को अगर ग्रेट बनाना है तो उसने पहले डॉलर को दोबारा रिकॉग्नाइज करवाना है इंटरनेशनल लेवल पे। और ये जो ब्रिक्स, क्योंकि इन चारों कंट्रीज़ ने कह दिया था कि हम नेक्स्ट जब भी अपनी ट्रेड करेंगे या तो ब्रिक्स करेंसी में करेंगे या फिर हम अपनी नेशनल करेंसी में करेंगे। और अगर इतनी बड़ी ट्रेड जो है, रशिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी, आप ये कह लें कि सुपर इकोनॉमिक पावर का स्टेटस अब चाइना के पास है। अभी डीप सी का आपने उसकी लॉन्चिंग देखी है तो उसने $9 बिलियन का एक दिन में उनके शेयर जो है वो गिरा दिए हैं। तो इसके देखते हुए अब ट्रंप के लिए बहुत बड़ा, आप देखें वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो लेके आए हैं लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया है। और चैलेंज, जाहिर बात है, लीडर्स जो होते हैं उन चैलेंज को फेस करते हैं और चैलेंज से अपनी नेशन को निकाल के लेके जाते हैं। अब ट्रंप के लिए ये सामने है कि क्या ट्रंप अपने आप को इस चैलेंज से निकालते हैं? बज़ाहिर जो ट्रंप की पॉलिसी लगती हैं, जितनी बेहतरीन डिसीजन मेकिंग है, एक ग्रेट बिजनेसमैन है। देखिए, बिजनेसमैन या इकोनॉमिस्ट जो होता है ना, वो इकॉनमी के लिए हेड ऑफ द स्टेट, जब भी वो किसी इकॉनमी का आता है तो वो ग्रेटफुल साबित होता है किसी भी इकॉनमी के लिए। अब ट्रंप जो है, ट्रंप पे भी अब हम लोग जियो पॉलिटिक्स को स्टडी करें, अमेरिका की हिस्ट्री को स्टडी करें, साउथ एशिया की हिस्ट्री को स्टडी करें, जो इंटरनेशनल अलाइंसेस होते हैं उनको स्टडी करें, तो उनका अगर कंपैरिजन ट्रंप के साथ किया जाए तो इसमें ट्रंप जो है, हमें ये उम्मीद है कि ट्रंप जीतेगा और ट्रंप कभी भी डॉलर को डिग्रेड नहीं होने देगा। डॉलर को हमेशा, कम से कम ट्रंप की अपनी जो 4 इयर्स की टेन्योर है उसमें ट्रंप उसको रिकॉग्नाइज भी करवाएगा, उसको स्टेबल भी रखेगा, जो स्टेबिलिटी उसकी चल रही है बल्कि उसको बेहतर करेगा। अब ट्रंप ने करना क्या है कि ट्रंप ने चाइना को भी अपनी तरफ करना, इंडिया से तो वो मनवा लेगा, इंडिया से जो भी है वो मनवा लेगा। वो अब क्या करेगा कि कोई दरमियानी रास्ता निकालेगा, कोई मिडल वे लेके आएगा कि ब्रिक्स को अब उन्होंने थ्रेट तो कर दी है। अब चाहे जाहिर बात है, अब फिलहाल तो अमेरिका सुपर पावर है ना, और सुपर पावर का जो थ्रेट होता है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते।
सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आई है और वह सारी ब्रिक्स नेशंस की तरफ से है। ब्रिक्स नेशन को एक पैगाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें सारी बात है भारत भी है और भी ममालिक इसके अंदर मौजूद हैं। और सुनने में ये आ रहा था कि ब्रिक्स नेशन जो है वो अपनी करेंसी लेके आ रहे हैं। अब इन ब्रिक्स नेशन में कौन है? ज़ाहिर बात है फाउंडर जो कंट्रीज़ हैं वो ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। अब इथियोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई भी इसका हिस्सा बन गए हैं। ईरान को तो कोई परवाह नहीं है क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिसको ऑलरेडी कोई डिसएडवांटेज पोजीशन में है। रह गई बाकी बात इंडिया की। इंडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, अमेरिका का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इन तमाम 10 मुल्कों में। या यूएई करीब है अमेरिका के, इजिप्ट भी किसी हद तक करीब है सिर्फ इसराइल के हवाले से। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी-सीधी धमकी लगा दी है। उसने कहा जी अगर ब्रिक्स ममालिक जो हैं, अगर वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते, इफ दे मूव अवे फ्रॉम द डॉलर, तो क्या मैं देखता रहूँगा इसको? मैं नहीं ऐसे करूँगा। हम कमिटमेंट लेंगे। इंडिया तो ऑलरेडी देखें इंडिया क्या कर रहा है। ब्रिक्स ममालिक अपनी करेंसी नहीं इंट्रोड्यूस कराएँगे, बट व्हाट इंडिया कैन डू एंड व्हाट इंडिया इज़ डूइंग राइट नाउ कि इंडिया अपनी करेंसी में कारोबार कर रहा है। तो जब इंडिया अपनी करेंसी में कारोबार कर रहा है तो किस चीज़ को अंडरमाइन कर रहा है? डॉलर को। लेकिन ये प्रॉब्लम अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका के लिए ये है कि पैरेलल करेंसी ना क्रिएट करो। लेकिन एक और चीज़ भी है, ये कमिटमेंट लेना तमाम मुल्कों से कि आप ब्रिक्स करेंसी नहीं बनाओगे और ना ही आप किसी और मुल्क की करेंसी को बैक करोगे। वो कह रहा है कि ये इंडिया जो है या रशिया जो है, ये चाइनीज़ करेंसी को बैक नहीं करेंगे। ना ही जो चाइनीज़ है वो किसी और मुल्क की करेंसी को बैक करेंगे। अगर करेंगे, गेट रेडी फॉर 100% टैरिफ्स और अमेरिकी इकोनॉमी से फिर गुड बाय हो जाएगा आपका और जाएँ किसी और मुल्क को तलाश कर लें। और ब्रिक्स कभी भी डॉलर को इग्नोर नहीं करेंगे एंड दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस सिलसिले में 100% वो कह रहे हैं मैं टैरिफ लगा दूँगा। मैं माफ़ नहीं करूँगा। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। अच्छा, इसमें सारे के सारे अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क हैं। जैसे मैंने बताया, अब यूएई अमेरिका का करीब तरीन पार्टनर है, ठीक है? इजिप्ट करीब तरीन पार्टनर है, इंडिया करीब तरीन पार्टनर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप माफ़ नहीं करने वाले। ये जो एक्सपेंशन हो रही है, ये वो ज़ाहिर बात है ये एक्सपेंशन किसी मकसद के लिए हो रही है ना। ये एक्सपेंशन इसलिए थोड़ी हो रही है कि जी ऐसे चलेगा। अब वो कहते हैं कि ये तमाम मुल्क जो हैं, ये इस बात पे सोच रहे हैं कि तकरीबन 60 से 65% जो ममालिक हैं, 65 नेशंस जो हैं, वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब इन डॉलर की तो डोमिनेंस मौजूद है, डॉलर की डोमिनेंस तो नहीं खत्म हो रही, लेकिन अमेरिका रोकना चाहता है, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेना चाहता है। ये जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं, इनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके रोका जाए इनको और डिटरेंस। डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे तगड़ा टूल है वो डिटरेंस, डराना, खौफ। और वो कह रहा है मैं आपको ये भी आपसे ले लूँगा, आपसे ये भी ले लूँगा, आपसे ये भी ले लूँगा। अब ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर बात है इन तमाम मुल्कों के लिए अगर आप इनको ऊपर 100% टैरिफ लगा दें इंडिया के ऊपर, मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, तो इंडियन इकोनॉमी तो गई। इंडियन इकोनॉमी तो गई अगर वो करते हैं ऐसे। सो कमिटमेंट देंगे क्या? देनी पड़ेगी। क्या कमिटमेंट देंगे? देनी पड़ेगी।